पता है मुझे क्या पता लगा है इन फूड स्टॉल्स में आके, ट्रेडिशनली हमारा खाना जो है ना वो ओवरटली मीठा नहीं है। मतलब खाने में मिठास भी होती है तो हल्की हल्की सी, जैसे कहते हैं ना वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, तो मिठास भी वैसे ही होती है, बिल्कुल अंडरस्टेटेड एंड जस्ट द राइट कि आपकी सेहत पर उसका विपरीत असर ना पड़े। तो जब भी ऐसी किसी फूड स्टॉल या फूड मेले में आए तो प्लीज वो ट्राइड एंड टेस्टेड नूडल्स मोमोज की जगह ट्राई द ऑफ बीट थिंग्स, क्योंकि उससे आपको एक्चुअली पता लगता है कि हमारा फूड कल्चर या ट्रेडिशनल फूड विजडम थी क्या। इसी बात पर चलिए हम भी चलते हैं भाग्य लक्ष्मी की ओर। में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अब देखिए, जैसे ऋषि को नहीं पता था कि पार्वती उसकी बेटी है, ठीक उसी तरह लक्ष्मी को नहीं पता कि रोहन उसका बेटा है। लेकिन किस्मत का लिखा देखिए, रोहन को पिता के प्यार के साथ साथ माँ का भी प्यार मिल रहा है, भले ही अनजाने में क्यों ना हो। दरअसल ये है कि स्कूल एक्टिविटी के कारण ऋषि का बेटा रोहन गांव के स्कूल में पढ़ने आ गया है और वो लक्ष्मी के साथ रहता है। शहर के बच्चे जब गांव में जाते हैं तब रात में बिजली न होने के कारण डर तो लगता ही है, और ऐसे में डराने की कोई कोशिश करे तो हालत और भी खराब हो सकती है, जैसे कि रोहन की हुई। पार्वती ने रोहन को डराया क्योंकि उसे लगता था कि शहर के बच्चे किसी चीज से नहीं डरते। फिर क्या, दोनों की बहस हुई, जिसे सुनकर लक्ष्मी और शालू भी आ जाते हैं। जहां रोहन और पार्वती एक दूसरे को अपना टशन दिखाते हैं, तभी लक्ष्मी पार्वती को समझाती है, लेकिन पारो को लगता है कि उसकी माँ रोहन का साइड ले रही है। पारो बस मजाक नहीं उड़ाते ऐसे, चलो अब सो, चलो जल्दी। वहीं पारो शालू के साथ और रोहन लक्ष्मी टीचर के साथ सोने के लिए चले जाते हैं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, जो दिल में होता है वही दिमाग में होता है। अब आगे चलकर पार्वती और रोहन की नोक-झोंक देखने को मिलेगी, जिसके बाद कहानी में और भी मजा आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अवार्ड की शाम जब आती है तब बहुत सारे सितारों को रेड कार्पेट पर लाती है। एक ऐसी ही शाम रही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की, जहां बॉलीवुड सितारों के साथ साथ टीवी और ओटीटी के सितारे भी नजर आए। अवार्ड की शाम पर हर कोई सज संवर कर बन ठन कर आता है, क्योंकि अपने लुक से हर किसी को घायल कर देना चाहता है। तो आज यहाँ सिर्फ टीवी और ओटीटी के कलाकारों की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी दस्तक से अवार्ड की रौनक बढ़ा दी।
सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा की, जो अपने परिवार के साथ पहुंची रेड कार्पेट पर। अपने पति और बेटे के साथ अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली काफी खुश नजर आई, क्योंकि इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया है। रूपाली अपने साड़ी वाले लुक में बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं अगर बात जब खूबसूरती की हो तो भला प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या कैसे पीछे रहती। अपनी ब्लैक साड़ी में श्रद्धा खूब जच रही थी। वहीं देखिए, जब श्रद्धा अवार्ड लेकर जाने लगी तब वहां सिंगर शादाब फरीदी उनसे बात करते हुए नजर आए। इस रेड कार्पेट पर श्रद्धा जरूर अपने पति को मिस कर रही होंगी, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा इस अवार्ड में अपने हस्बैंड नील भट्ट के साथ नजर आई हैं। नील भट्ट और ऐश्वर्या दोनों की जोड़ी माशाल्लाह है, और दोनों के साथ नील की माताजी भी नजर आईं, जो बहुत खुश थीं। खुश हो भी क्यों ना, आखिर नील को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है, जिसे ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। नील भट्ट फॉर गुम है किसी के प्यार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर नील। When he proposes to a girl, he kneels down. Thank you so much. It's a great honor for me, and I would like to thank the jury of Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. Thank you for finding me worthy of this award. वहीं बाकी कलाकारों की बात करें तो करिश्मा टन्ना ने भी अपना जलवा बिखेरा और उन्हें स्कूप के लिए अवार्ड मिला। वहीं सनफ्लावर लेकर पहुंचे सुनील ग्रोवर, वो भी अदा शर्मा के साथ। दोनों की सीरीज सनफ्लावर का नया सीजन बहुत जल्द आने वाला है ZEE5 पर। द नाइट मैनेजर के सितारे अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर भी नजर आए, और दोनों ही अपने लुक में खूब डैशिंग लग रहे थे। आदित्य रॉय कपूर तो श्रीजिता डे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं शाहिद कपूर, स्नेहा वाघ, शमिता शेट्टी के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए। तो ये थी वो शाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। Now this is the Odisha version of the cheese cake. जी हाँ, छैना टोस्ट कहा जाता है इसको। बिल्कुल सही कहा मैंने। हाँ, ये चीज केक ही है। वेरी नाइस एंड क्रीमी, क्योंकि ये पनीर और गुड़ के साथ बनाया जाता है। हाँ, ओके, चीनी है। सो ओके, गुड़ नहीं, चीनी सही, लेकिन डेफिनेटली द इंडियन वर्जन एंड द ओडिशा वर्जन ऑफ द चीज केक। Nice, creamy, light and fluffy. If you are a cheesecake fan, ये हमारा देसी चीज केक ट्राई कीजिए। अच्छे को टक्कर दे देता है। फिलहाल इमली में क्या हो रहा है, थोड़ा खट्टा कर लेते हैं मीठे के बाद। टेक अ लुक। शो में हीरो का चेहरा नहीं बदलता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसी का हमशक्ल किसी और किरदार में नजर आता है। फिर कहानी अचानक उसके घर परिवार से जुड़ जाती है, जैसे जमीन की छाती फाड़कर आसमान का सीना चीरकर करण अर्जुन आ गए हों। खैर, हमें भावनाओं में नहीं बहना है, बस अभी फोकस रहना है अगस्त सॉरी सूर्या पर।
पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मतलब अगस्त तो ठीक था, ये सूर्य अभी पीछे पड़ गया है, क्या ही करे। और मेरे लिए नहीं, वो आ रहा है क्योंकि उसके जीजा जी मिसिंग है एंड ही इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, आई मीन सीनियर इंस्पेक्टर। तो उसको लग रहा है कि शायद मेरे साथ कोई तो कनेक्शन होगा उसके जीजा का, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब वो गायब है। तो उसको लग रहा है कि शायद इसी घर में आने से कुछ ना कुछ तो उसे पता चल ही जाएगा। और इसे भी पता, वो भी पता है कि वो अगस्त जैसा ही दिखता है और फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसीलिए वो फ़ायदा उठा रहा है एंड इसीलिए घर में आना चाहता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका मकसद, इसका इरादा सब मुझे पता है कि इसका बहुत ही जो भी है बहुत गलत है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे फैमिली तक आए या कुछ भी नुकसान पहुँचाए, तो इसीलिए मैं उसे रोकने के लिए कोशिश कर रही हूँ। सूर्या अगस्त का हमशक्ल है जो उसके परिवार में आ चुका है, और अच्छा हुआ इमली का हमशक्ल कोई नहीं है। लेकिन इमली घूंघट में जरूर है। जिस घर में वो बेपरवाह होकर रहती थी, आज उसी घर में घूंघट में रहना पड़ रहा है ताकि उसे कोई पहचान न ले। इमली विनी से जब बात करती है तब भी वो अपना चेहरा छुपा कर रखती है। विनी अगस्त की पत्नी थी जो अब प्रेग्नेंट है, और ये बात इमली भी खूब जानती है। मगर इमली केवल इसलिए चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि घर वालों को लगता है कि इमली जिम्मेदार है अगस्त के खून की। मगर इमली जब सूर्य से मिलती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अगस्त की तरह दिखता है। और सूर्य की मंशा साफ है, क्योंकि वो इस घर को बस खरीदने आया है। बेसिकली इमली का भी घर नहीं, अगस्त्य का घर है। तो अभी सूर्या उस घर को ख़रीदने वाला है, क्योंकि जो अगस्त्य की जो पूरी फैमिली है वो कर्ज़े में चली गई है, लॉसेस में, बिजनेस ही बहुत लॉस में है। तो इसलिए अभी सूर्या अगस्त्य का घर खरीदने वाला है और पूरी फैमिली को अभी वो संभालेगा। अब सूर्य नेगेटिव है या पॉजिटिव ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सूर्य अगस्त के परिवार को परेशानी से जरूर निकालेगा। कहीं ऐसा ना हो आगे जाकर ये पता चले कि सूर्य ही अगस्त है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिलीव मी, दिस इज जस्ट फ्लूक कि मुझे ये दही बड़ा आलू दम मिल गया। वाकई में इसकी तलाश जारी थी और मुझे लगा था कि मुझे उड़ीसा जाना पड़ेगा एक छुट्टी बनाने के लिए, मनाने के लिए, और फिर मुझे ये मिलेगा। लेकिन आज तो मुझे वाकई में ये खा के ये कहने का मन कर रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए। टीवी की बहू किसी भी हालत में हो, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो हर मुश्किल से निकलने का हुनर जानती है। अब अमृता को ही देख लीजिए, जिस पर 10 करोड़ की चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, जिसके कारण वो जेल पहुंच गई है। लेकिन यहाँ अमृता मायूस होकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो यहाँ भी अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोच रही है कि आखिर उसे इस हालत में पहुंचाने का षड्यंत्र भला किसने रचा है। एक्चुअली जो हमारे आहूजास के 10 करोड़ गायब हो गए हैं बैंक से, तो इल्ज़ाम अमृता पे गया है और इसलिए हमने कोर्ट केस किया है उनके ऊपर। तो कोर्ट में काफ़ी कुछ चल रहा है, केस चल रहा है, और केस ख़त्म होते होते हम लोग बाहर आ रहे हैं कि उनको 10 लाख की बेल के ऊपर ही वो छूट सकती है, तब तक वो जेल में रहेगी। अमृता एक तरफ जेल में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है, तो दूसरी तरफ अमृता की मां बबीता और विराट से मिलने पहुंची, जहां बबीता के सोसाइटी वाले अमृता की फैमिली का स्वागत हाथ जोड़कर नहीं बल्कि टमाटर और अंडे से करने वाले थे। लेकिन भला हो विराट का, जो इस सिचुएशन को संभाल लेता है। वो बीच में आ जाता है ताकि किसी को भी मौका न मिले टमाटर और अंडे फेंकने का, और ये बात विराट की मां समझ जाती है। विराट को मालूम है कि ये बवाल हो जाएगा, इसलिए वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं पहचान लेती हूँ बगैर उसके बोले कि वो इतना कुछ होने के बावजूद उन लोगों को प्रोटेक्ट अभी भी करने की कोशिश कर रहा है, भवानी चिटनेस को।
सो वो मेरा टेक है कि अरे इन लोग ने इतना हमारा नुकसान किया, क्या क्या नहीं किया, और अभी तुम उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब दुश्मन का दुश्मन ऐसा टाइप का कुछ हुआ है। सो अपने मेरी भी दुश्मन, उनकी भी दुश्मन, तो वो एक साथ हो गए हैं। ये सारे हमारी टीम एक साथ हो गई है और हम उनका बदला लेना चाह रहे हैं। विराट भी जानता है कि अमृता पैसों की चोरी नहीं कर सकती, लेकिन अभी वो मजबूर है, पर ये भी कोशिश कर रहा है सच को जानने का। इसलिए वो अमृता के साथ साथ खुद भी चुप नहीं बैठेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So here we are, Assam पे. Now, like I said, जब आप कहीं ऐसे फूड फेस्टिवल में आए तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। दिस इज तिल पीठा इसे कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक इज स्लाइटली डार्कर इन कलर, द अदर वन इज वाइट, क्योंकि ये एक सफेद चावल से बना हुआ है, एक ब्लैक चावल से, एंड ये चाय के साथ लिया जाता है। इट्स सपोज टू बी मीठा। हालांकि पर्सनली मुझे चाय के साथ मीठा का भी पसंद नहीं आया, बट खैर इंटरनेशनली केक एंड कॉफी का तो रिवाज है, तो आई गेस उसके चलते। एंड इफ यू लुक एट इट, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी लाइट, जस्ट द काइंड ऑफ मीठा आई लाइक। चलिए, इसी के साथ एक ये नारियल का लड्डू जो गुड़ के साथ है, एक नारियल का लड्डू जो चीनी के साथ है, और मेरे भाग्य में गुड़ वाला है। इसी के साथ गुड़ भाग्य नहीं, कुंडली भाग्य की ओर चलिए। तो ठीक तो माता पिता अपने बच्चों की ढाल होते हैं। उन पर कोई दुख आ जाए तो सबसे पहले यही दो लोग होते हैं जो अपने बच्चों की परेशानी को दूर करते हैं। चाहे राजवीर हो या काव्या, दोनों को लेकर करण और प्रीता काफी प्रोटेक्टिव हैं। अब देखिए, जब करण राजवीर को घर लाता है तो कैसे प्रीता और करण दोनों उसे उठाकर घर में ले जाते हैं। राजवीर अभी तो शराब के नशे में है, उसे याद भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रीता को भले ही याद ना हो कि करण उसका पति है, लेकिन करण ये जानता है कि राजवीर और प्रीता उसकी फैमिली है। एक फैमिली मैन की तरह करण आज अपना फर्ज निभा रहा है। करण सिर्फ राजवीर के लिए ही नहीं बल्कि काव्या के लिए भी काफी प्रोटेक्टिव है, क्योंकि जब काव्या और वरुण की सगाई का फंक्शन होता है तब निधि अपना जहर उगलती है। वरुण को फ्री में डेमो देती है कि जब काव्या से झगड़ा हो तब उसे घर भेज देना, फिर मामला जब ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद काव्या चली जाएगी। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कभी गुस्सा आ भी जाए तो काव्या को गुस्सा नहीं करना, तुम ना इसे वापस यहाँ भेज देना हमारे पास, और जब गुस्सा उतर जाए तो फिर बुला लेना। इसी बहाने हमें भी इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। भला ऐसे कौन सिखाता है निधि, लेकिन पिता के रहते हुए निधि अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो सकती। करण तुरंत इसका जवाब देता है कि अगर उसकी बेटी को किसी ने भी जानबूझकर सताया तो वो पूरी दुनिया जला देगा। मेरे हिसाब से तो एक लाइन में इस पूरी बात का सार निकल आता है कि अगर मेरी बेटी को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं उस इंसान को इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, वो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। ये हाल करूंगा मैं उससे। काव्या को एहसास है कि उसके पापा उसे कभी भी मुश्किल घड़ी में नहीं छोड़ेंगे, और राजवीर भी वक्त के साथ साथ जान जाएगा कि उसके पापा अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जब नफरत की दीवार गिरेगी तभी तो जाकर हैप्पी फैमिली बनेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मेरे पीछे आप ये जो पुलिस फोर्स दिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रही है, लेकिन इन पुलिस वालों को देख के मुझे पता है किस कहानी की याद आ रही है। भाई एक ही तो है जिसका नाम लेते ही मैं गाने लगती हूँ, मेरा बालम थानेदार। बुलबुल भूल कर नहीं बल्कि ऑर्डर मिलने पर आई है किचन के अंदर, और ये हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि वीर की माँ ने दिया है। बुलबुल से कोई भी काम करवा लो, लेकिन जब बात खाना बनाने की आती है तो उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी एक साथ 100 लोगों का खाना नहीं बनाया, लेकिन जब ऑर्डर आया है तब उसे जरूर पूरा करना पड़ेगा। वैसे बुलबुल आज के जमाने की लड़की है जो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। फिर क्या, उसने आनन फानन मोबाइल पर वीडियो देखा कि कैसे झटपट 100 लोगों का खाना बनाया जाए, और उसे टेक्नोलॉजी से हेल्प भी मिल गई। फिर क्या, आखिर उसने खाना बना ही दिया। जहाँ बुलबुल ने अपने मायके में कभी खाना नहीं बनाया, क्योंकि वो सारी चीज़ों में बहुत स्मार्ट होती है, लेकिन खाना उसे नहीं आता बनाने। लेकिन फिर उसने सीखा, किया, थोड़ा वीडियो देखा यूट्यूब से, और कोशिश की है उसने कि वो खाना बना सके सबके लिए। बुलबुल अगर सीरियस है तो थोड़ी चुलबुली भी है। जितना दिमाग ये अच्छे काम के लिए दौड़ाती है, उतना खुराफाती दिमाग भी चलाती है। खाना बनाते बनाते उसे आइडिया आया कि अगर वो खाना खराब कर देगी तब उसे थानेदार साहब इस घर से निकाल देंगे, और वो करती भी यही है कि किसी में नमक किसी में मिर्ची तेज कर देती है। अब देखते हैं कि इसका क्या असर होगा बुलबुल पर। क्या वो अपनी मंशा में कामयाब होगी या फिर थानेदार साहब उसे बचा लेंगे? ये तो है ना बुलबुल का कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो लोगों के बारे में सोचती है। वो नमक डालने के पीछे भी ये कारण है कि उसे घर से बाहर निकाल दे, ताकि थानेदार साहब को पुलिस पकड़ के ना जाए। तो वो हमेशा लोगों के बारे में ही सोचती है, और वो तो उनके पति हैं, तो वो ऑब्वियसली उस वजह से उसने नमक डाला है और ख़राब कर देगी। बेचारी ने इतनी मुश्किल से बनाया। और अब वैसे बुलबुल को रियलाइज हो गया है कि हर मर्द उसके पिता की तरह नहीं होता, क्योंकि बुलबुल के पिता उसे बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन थानेदार साहब उसके हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देते हैं। जब वो अपने मायके में थी तो उसके जो बाबा साथ थे वो पूरे रेड फ्लैग थे। जैसे बोलते हैं कि रेड फ्लैग कैसा होना चाहिए, तो वो एकदम बाबा सा एग्जाम्पल है कि वो कभी उन्होंने अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी उनके काम में उन्हें सपोर्ट नहीं किया, कभी बोलते हैं ना अपनी बेटी को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, थाप लगा दी हर छोटी बात पर। और यहाँ वही वीर जो उनके पति हैं बुलबुल के, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं फीमेल्स को, और उसके बाद वो उसके बिज़नेस में भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब देख के बुलबुल थोड़ी इमोशनल हो गई है कि यही इंसान मतलब इतने अच्छे हैं, ही इज़ लाइक ग्रीन फ्लैग हैं, और इन्हें छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। तो उसी बात पे वो इमोशनल। खैर, अभी तो दोनों करीब हैं, लेकिन मासा जब खाना चखेगी तब जरूर उनके गुस्से की बिजली बुलबुल पर गिरेगी। तब देखेंगे कि थानेदार साहब क्या करते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, अब यहाँ पर ना हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। इसका नाम है दुस्का, जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, जिस चावल दाल बेसिक खाना है, आउटलाइन ऑफ द फूड। और यूं तो इसकी चाट बनती है, लेकिन अब हमारे चाट खाने की ना कोई क्षमता नहीं बची है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी चीटिंग की है। हमने कहा उनको कि हमें सूखा सूखा चटनी और ये करी के साथ दे दीजिए, एंड साथ में ये पापड़। वैसे फिश करी और राइस के साथ मिलता है, लेकिन दे आर वेरी जेनरस, इसलिए हमें दे दिया। तो बस हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि हम स्वाद भी ले सके, और हम ओवर स्टफ्ड
जो पहले ही हो गए और ना हो जाए। और जब तक हम ये करेंगे, आप देखिए पंड्या स्टोर में क्या हो रहा है। नताशा और धवल के बीच आ गई है ईशा, जिसके वजह से नताशा को होगी ईर्ष्या। अभी तो ये 3 की तिकड़ी की कहानी शुरू हुई है, लेकिन आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन यहाँ धवल के इरादे ईशा के साथ कुछ बदले बदले हैं, क्योंकि धवल का अंदाज बदला बदला सा है। अब देखिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फाइनल रैंप वॉक से पहले खुद धवल ईशा के साथ रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। धवल का कॉन्फिडेंट देख ईशा भी दीवानी हो गई है, और हो भी क्यों ना, आखिर धवल ने इतनी मेहनत से 6 बिस्किट मतलब 6 एब्स जो बनाए हैं। एक तरफ धवल ईशा के साथ रैंप वॉक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नताशा परेशान है, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अभी तक उसके कपड़े तैयार नहीं हुए। रैंप वॉक पर सिर्फ चलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि अपने डिजाइनर कपड़े भी दिखाने होते हैं जो लोगों को पसंद आए। अब नताशा परेशान हो तो धवल को तो साथ देना ही पड़ेगा। जब नताशा की डिजाइन ईशा रिजेक्ट करती है, पता नहीं कहां से आ गए हैं ये, वो भी अपने सड़े हुए डिजाइन के साथ। तब धवल ईशा को अपने शब्दों की जाल में फंसाकर थोड़ा बटर शटर लगाकर उसको राजी कर लेगा। Smiling is the best curve on women's body. कितनी अच्छी लग रही है आपको। ईशा ही पूरे इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की करता धरता है, और उसके नखरे तो कोई झेल ही ना पाए। और तो और वो सोमनाथ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पापा की ये परी इतनी साफ सुथरी है कि पैर में अगर धूल भी लग जाए तो मैडम इरिटेट हो जाती हैं। खैर, ईशा की अलग टशन के साथ साथ धवल और नताशा का मिलन भी हो सकता है इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे यूपी के स्पेशल चाट है। क्या बात है, आलू देसी मटर के साथ आलू पापड़ी खस्ता चाट। अब नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल चाट? कैमरा को जरा इधर लाइए। तो आप यहाँ पर टिक्की तो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक मटर है जो इस्तेमाल होते हैं। ये मटर है, दही है, दही, चटनी, ये गुड़ की चटनी है, दोनों में गुड़ होता है ना? जी बिल्कुल, गुड़, सौंफ, धनिया, अजवाइन, सौंफ डाल के चलौंजी डाल बिल्कुल। और आलू का लच्छा पापड़ी, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ फ्लेवर जो आपके मुंह में जाते ही इट्स गोइंग टू बर्स्ट। मुझे इसको हाथ लगाने में डर लग रहा है कि ये पहाड़ अगर टूटा मेरे मुंह के अंदर जाने से पहले तो क्या होगा। नाइस and actually very different from your आलू टिक्की चाट. Definitely worth a try. आप परिणीति में देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ.
कभी परी के साथ तो कभी नीति के साथ राजीव डांस कर रहा है। मगर बात यह है कि राजीव तो बस परी से प्यार करता है, लेकिन अपनी सगाई के दिन भी नीति बस राजीव के ख्वाब देख रही है। सगाई आदि शादी होती है, होती होगी, लेकिन शैली से ना तो मुझे आधी शादी करनी है और ना ही पूरी। ये शादी में कभी नहीं होनी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बदले की आग में जलने वाला इंसान कभी प्यार का पी भी नहीं जान सकता, और वही हाल कुछ नीति का है। नीति एड़ा बनकर पेड़ा खाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि घर वालों को लग रहा है कि वो अपनी याददाश्त भूल गई है। मगर नहीं, ये तो बस बदले की आग में जल रही है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कभी सोचा नहीं था संजू के अलावा मुझे किसी और के लिए सजना पड़ेगा। तेरी वजह से हो रहा है परी, जैसे जमती है ना कि तेरी जान सिर्फ संजू में बसती है, फिर भी तू। लहंगा है, ज्वेलरी है, सब है, और वो परी देकर गई है कि चल जल्दी से रेडी हो जा, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। तो मैं वही अपनी ज्वेलरी देख रही हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है कि ये परी की वजह से सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से मुझे किसी और के लिए आज सजना पड़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूँगी, बट क्या रास्ता निकालूंगी वो अभी नहीं पता है। बट हाँ, मुझे परी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। नीति गुस्से में आकर सारी चीजें फेंकती है, क्योंकि वो बस अपने राजीव यानी कि संजू के अलावा किसी और को पति नहीं मानती और ना ही मानना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, ये झूठ का नकाब आखिर एक ना एक दिन जरूर उतरेगा, क्योंकि दादी अब नीति की जासूसी में लग गई। नीति जब राजीव और परी के कमरे में ताका झाकी करने की कोशिश करती है, तब दादी को शक हो जाता है कि नीति सिर्फ याददाश्त खो जाने का ढोंग कर रही है। मगर नीति बड़ी चालाक है ब्रो, वो सब जानती है कि दादी उसकी जासूसी करने में लगी हुई है। मैं तो ये बस पीछे पड़ गई हूँ इसके कि ये नीति वही नीति है, उसकी याददाश्त नहीं गई है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। बेबे को फुल यकीन है। यस यस, सारी दुनिया को ये बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं बना सकती। एंड इट्स गोइंग टू बी ट्रू ऑल्सो। बाकी आप देखिए फिर आगे आगे क्या मज़ा आता है, जब पता चलेगा। नीति लेकिन अपनी सच्चाई अब ज्यादा दिन छुपा ना सकोगी, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका राज खुलने ही वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, सो नाउ दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू ट्राई। अगर आप भी सोशल मीडिया पे हैं तो कई दिनों से आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड आलू दम दही बड़ा। शेफ विकास खन्ना ने पिछले दिनों उड़ीसा जाकर जब ये डिश खाई तो उसके बाद से ये महा वायरल हो गई एंड आई बीन डाइंग टू ट्राई इट। एंड लीजिए, मुझे नोएडा में बैठे बैठे यानी यूपी में बैठे बैठे ये ट्राई करने का मौका मिला। तो ऐसा करते हैं, जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ आप देखिए कि शिव शक्ति में क्या हो रहा है। ये क्या किया, हमारे रास्ते का कांटा निकल जाता है। और कितना गिरे किया, सारी हदें पार कर चुकी है। डॉक्टर शिव को गलत दवाई दे दे के आपका मन नहीं भरा है, तो अब आप उन पे गोलियां चलवा रही हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं शिव को क्यों मारूंगी? शक्ति, मेरे बच्चे को मारूंगी मैं। अब अगर मेरे बारे में कुछ भी ऐसा बोलोगी तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ये
कलयुग है और इस युग में कुछ भी हो सकता है। कोई भी रिश्ता दगा दे सकता है और ये बात शक्ति खूब जानती है। उसी के कारण तो आज शिव की जान को खतरा है और ये बात शक्ति अपने पति परमेश्वर को समझाने की कोशिश कर रही है। क्या हो गया तुम्हें शक्ति? मंदिरा चाची पर शक कर रही है। हमारा यकीन कीजिए, मंदिर आरती ये तो बताइए कि कांच कैसे टूटा? ये बात तो है, समझ नहीं आ रहा ये ग्लास टूटा कैसे। और उसने ये बता दिया है कि उसकी जान के पीछे कोई और नहीं बल्कि मंदिरा है। ये सुनकर शिव के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शिव को भरोसा नहीं होता कि मंदिरा ऐसा कर सकती है। तभी तो शिव शक्ति की बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि क्या माता कभी कुमाता हो सकती है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सी कहानी चल रही है। डॉक्टर शिव, हम कोई कहानियां नहीं बना रहे और ना ही हम पैरानॉइड है। हम कह रहे हैं ना कि ये लोग सब मिले हुए इनके साथ, सब प्लानिंग है, इनकी चाल है ये सब। तुम्हें पता है ना तुम हॉस्पिटल में हो, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मेरे दादाजी का नाम खराब होगा और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सॉरी चाची। क्योंकि इस बार वार हम पर नहीं, हमारे पति पर नहीं। फिर जो भी गोली चले उसके सामने हम खड़े हैं, याद रखिएगा। अरे भाई शिव, ये आज का दौर है। यहाँ तो पैसे और जमीन के लालच में कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन आपने सही कहा। आपकी माँ मंदिरा आपको नहीं मारना चाहती, बल्कि आपका भाई कीर्तन आपको मारना चाहता है और कीर्तन मंदिरा के ही इशारे पर तो काम कर रहा है। मॉम, ये क्या किया? हमारे रास्ते का कांटा निकल जाता। मैं नहीं मारना चाहती शिव को, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये हैं जो शिव को बचाना चाहती हैं, मैं हूँ जो शिव को मारना चाहता हूँ। फिलहाल जो मेरा बेटा है ये कीर्तन, ये प्यार में ना बावला हो गया है, तो इसको लगता है ये इसने इन दोनों को रोमांस करते देखा है, तो इससे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसको लग रहा है कि मैं शिव को मार डालूं तो शक्ति मेरी हो जाएगी। ये बेवकूफ़ी नहीं है, बताओ आप। शिव के नाम पे है वसीयत, और ऐसा नहीं है कि शिव अगर मरेगा तो वो हमें मिलेगा। तो पहले वो चीज़ क्लियर होना पड़ेगा कि हमें मिलेगा, तभी शिव मर सकता है मंदिरा के हिसाब से। कीर्तन की नीयत सिर्फ जायदाद पर ही नहीं बल्कि शक्ति पर भी बदल गई है, जिसे भाभी कहना चाहिए। अब उसी से वो प्यार कर बैठा है। कीर्तन शिव और शक्ति को जब भी एक साथ देखता है तो उसे रहा नहीं जाता और वो किसी भी तरह बस शक्ति को पाना चाहता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आके सब कुछ रोक दिया। नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं कीर्तन, कसम खा दूंगी मैं। इस बंदूक से मौत तो लिखी हुई है, पर किसकी और कैसे ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। शक्ति, आज तो शिव की जान बच गई, वो भी मंदिरा की वजह से। लेकिन आप अपने जासूस वाले दिमाग को थोड़ा और तेज कीजिए और असली दुश्मन को जरा जल्दी पहचानने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, तो हमने छत्तीसगढ़ के हम स्टॉल पर आप पहुंचे हैं और हमने यहाँ की थाली ली है एक तरह से। जी हाँ, बट दीज आर बेसिकली स्नैक्स। आपको मूंग दाल की छोटी छोटी पकौड़ियाँ मिल जाएंगी, साबूदाने का वड़ा है, देयर इज राइस चीला, मूंग दाल चीला भी अवेलेबल है, और ये है गेहूं और आटे का बना हुआ एंड गुड़, सो दैट्स स्लाइटली मीठा, एंड दिस इज ऑफ कोर्स रवा एंड गेहूं, और आप इसको लेते हैं टमाटर की चटनी के साथ। तो चलिए हम जरा टेस्ट करके देखें। अमेजिंग। जब आप देखिए तेरी मेरी डोरिया में क्या हो रहा है।
साहिबा को आखिर अंगद का साथ मिल गया, जो अब तक अनजान था अपनी साहिबा की हालत से। मेंटल असाइलम साहिबा को ले जाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ सही वक्त पर अंगद ने एंट्री ली और अपनी साहिबा को घर ले आया। साहिबा बेहोश है और अंगद के होश उड़े हुए हैं। ये देखकर कि भला साहिबा को हुआ क्या, तब गैरी की माँ सब बताना शुरू करती है कि साहिबा ने पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकत की, जिसके कारण सभी घर वाले परेशान हो गए। बातें चल रही थी तभी डॉक्टर भी आ जाता है और साहिबा की हालत की जांच करता है। लगता ही नहीं हेलुसिनेशन हो रहा है। इसमें इन्हें जो भी चीजें नजर आ रही वो असल में है ही नहीं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये ले लीजिए। इस दवा से इनकी बेचैनी कम हो जाती है, ये रिलैक्स हो। एक दो दिन हम देखते हैं उनको, अगर फिर से वो आता या किसी तरह से भी आप सुनाइए तो हम ये इन्फॉर्म करें। इतने सारी चीज़ों के थ्रू गई है साहिबा, उसको ड्रग किया गया है, उसके बाद में मेंटल टॉर्चर इतना हुआ है बेचारी पर कि उसकी हालत ठीक है नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जस्टिन बहुत कंसर्न है उसको लेकर कि उस कैसे होगी, ठीक तो हो जाएगी कि नहीं। बट हाँ, एक रिलीफ है कि जहाँ पे उसको दिमाग के हॉस्पिटल में भेज रहे थे वो नहीं गई और अंगद उसको लेकर घर आ गया वापस। डॉक्टर का कहना है कि साहिबा हेलुसिनेशन का शिकार है। इसमें आदमी को वो नजर आता है जो हकीकत में होता नहीं। अब ऐसे में अंगद भी काफी परेशान है कि साहिबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सीरत का है। सीरत ने जो दवाई पिलाई थी उसी के कारण ही तो सीरत की ये हालत हुई है और अब हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जैसे कि बेहोशी के हालत में साहिबा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अंगद को सीरत पर शक हो गया है कि इन सब के पीछे किसी का हाथ हो या ना हो, पर सीरत का जरूर है। घर में तो मोस्टली सारे साहिबा के अगेंस्ट ही है, बस मैं और गैरी हैं और बेबे हैं जो साहिबा की तरफ से हैं, वरना तो बाकी सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अंगद जसलीन, गैरी और बेबे साहिबा की तरफ से हैं। सो डॉक्टर बुलाया है, अभी डॉक्टर साहिबा का इलाज करेगा और हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ दवाई दे, कुछ करे, कैसे भी करके सीरत का जल्दी जल्दी बाहर निकल आए कि वो क्या कर रही है साहिबा के साथ। अब सीरत के साथ और कौन मिला है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि दवाई की पर्ची तो अंगद ने गैरी को पकड़ा दी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि साहिबा की दवाई में कुछ झोल हो जाए और साहिबा की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।